आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार अपने मन के विचारों को नियंत्रण करने की कोशिश की होगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कई जगहों पर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं, पर वहां आप नेगेटिव बातें करके आते हो? भले ही ये सब कुछ मिनटों के लिए होता है, लेकिन ऐसे समय में आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं और बात करते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग के द्वारा ही संचालित होता है। एक दिमाग या मन के कई हिस्से होते हैं जो अलग अलग प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर पर असर डालते हैं। अगर आप अपने मन को काबू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप अपने मन के विचारों और क्षेत्रों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे आसान टेक्निक्स के बारे में बताया है जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से अपने मन पर काबू कर पाएंगे। कैसे पाएं मन पर काबू या नियंत्रण? तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनसे आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। नंबर 5, कीप योर माइंड काम, यानी अपने मन को शांत रखें। कभी कभी हमारा मन कुछ इस किस्म की हरकत करता है जिसके कारण हमको बाद में बहुत बुरा लगता है, रिग्रेट होता है और सोचने में भी मजबूर कर देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है गुस्सा होना। जब हम गुस्सा होते हैं उस वक्त हम क्या बोल रहे हैं हमें ध्यान नहीं होता है, पर जब बाद में हम उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत अजीब लगता है। गुस्सा होते वक्त हमारे मन पर खुद हमारा काबू नहीं होता और इसीलिए सबसे पहले मन को शांत करना आना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात कर रहा हो आपसे जिसकी वजह से आप गुस्सा कर रहे हैं तो फौरन गुस्सा करके फैसला सुनाने के बजाय आपने जो सामने वाले से सुना है उसके बारे में शांत से सोचना बहुत जरूरी है। मन को शांत रखने के लिए बाकायदगी से एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करें और गुस्सा होने पर अपने मन में किसी अच्छे पल को याद करने की कोशिश करें। नंबर 4, फोकस ऑन योर थॉट्स, यानी अपने विचारों और स्टेटमेंट्स पर ध्यान दें। कभी कभी हम अपने विचारों और हर दिन बात करने के तरीकों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से होती है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जब आप बाद में बैठ के सोचते हैं कि आज मैंने ऐसा उस शख्स से कहा जो बहुत अच्छा था या बुरा था, तो इससे आपके दिमाग में एक नियंत्रण कायम होता है। इससे अगली बार जब आपके मुंह से कुछ भी निकलेगा तो आपका मन एक नियंत्रण के साथ उस चीज को निकालेगा। आप जो अच्छी बातें करते हो उसके लिए खुद की तारीफ करें और जो बुरी या गलत बातें करते हैं उसके लिए खुद के मन को समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या बोलना चाहिए। सिंपली फोकस ऑन योर थॉट्स। नंबर 3, प्रैक्टिस टू शो राइट पाथ टू योर माइंड, यानी मन को सही दिशा देने के लिए अभ्यास करें। जब हम अपने एहसासात को चुनते हैं हम उनसे होने वाले फायदों को भूल सा जाते हैं। हमें अपने मन के फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें होती है जो हमें हमारी ज़िंदगी की असलियत को दिखाते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमारे लिए सबसे मीनिंगफुल है। इन फीलिंग्स से हमें जाना जाता है कि हमें अब थोड़ी आराम की ज़रूरत है और ख़ुद में कुछ नया लाना है। हमें इससे मुश्किल के वक्त में लड़ने और बेहतरीन नए तरीके मिलते हैं। नंबर 2, मिरर टॉक, यानी आईने में खुद से बात करना। इंसान अपना सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नेगेटिव सेल्फ टॉक हमेशा अपने आप को नीचा दिखाना, सभी के द्वारा नीची नज़र से देखे जाने का एक फिक्स्ड तरीका हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि खुद के साथ मिरर में बात करना पागलपन है, लेकिन नहीं। जो लोग खुद से अकेले में बात करते हैं और मिरर टॉक करते हैं वो लोग बहुत पॉजिटिव, क्रिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, फोकसेबल और सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा ही होगा जो खुद से बातें करते हैं, वो लोग जाने अनजाने में अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। दूसरी ओर अगर हम अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं, खुद को इंकरेज करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो मन उस पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसे अचीव करने केपेबल है और उस गोल की ओर काम करता है। नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन मन को नियंत्रण करने की सबसे पुरानी टेक्निकों में से एक है। मन को शांत करके और सभी विचारों को खाली करके हम वाकई शांति को अपने मन में बहने देते हैं। ध्यान हमारे दिमाग में लगातार चल रहे अनइक्वल थॉट्स को शांत करता है और हमारे अवचेतन को उसकी आवाज देता है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूवन है कि मन द्वारा उत्पन्न अल्फा तरंगे ध्यान के बाद चरम पर होती है।
अल्फा तरंगें क्रिएटिव और पॉजिटिव सोच को खुशहाल करती है। ध्यान मन को वर्तमान पर और सिर्फ अहम चीजों पर फोकस करने की पावर देता है और ध्यान आपकी अवेयरनेस यानी जागरूकता के नियंत्रण में सुधार से परे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये नेगेटिव फीलिंग्स और स्ट्रेस की इंटेंसिटी को दूर कर सकता है, पॉजिटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दे सकता है। ध्यान करते वक्त आप बैठते हैं, आराम करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने मन को अनवांटेड थॉट से कैसे साफ करें, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है। रैंडम थॉट्स आपको शांति से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वापस आते रहते हैं, जिससे आप दूर होने की कोशिश करते हैं। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। यहाँ ध्यान के बारे में यही जानना है कि ये इनफैक्ट आपके माइंड को बदलने में मदद कर सकता है, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है। मन या दिमाग को तभी सही रास्ता ढूंढने में आसानी होती है जब हम अपने फीलिंग्स को फील करते हैं और फीलिंग्स को मानते हैं। खुद को आलोचना देना बंद करें, क्योंकि इससे मन में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होती है, जिससे मन रास्ता भटक जाता है और उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक बार जब आप ये मानने लगेंगे कि आप जो चाहे कर सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड भी उस पर विश्वास करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब आप अनवांटेड थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपनी विचार प्रक्रिया को मैं नहीं चाहती से मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ में बदलना होगा। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं और अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको ये बात खुद से बार बार कहनी चाहिए। अपने माइंड को कंट्रोल करके खुश रहने के लिए ये मैजिकल पॉजिटिव वर्ड्स हैं। आपको खुद से किसी और चीज से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। एक बार जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो आप खुद ब खुद एक खुश इंसान बन जाएंगे और अपने माइंड को भी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। खुशी अंदर से आती है और बाहरी इफेक्ट्स पर डिपेंड नहीं होती। अगर आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं, तो आप अपने जिंदगी में उन सभी चीजों को आकर्षित करने में सक्षम होंगे जो आप चाहते हैं, और आपका माइंड खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। अनवांटेड थॉट्स को अपने दिमाग में आने से आपको रोकना है। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा हो, तो जानबूझकर कुछ और ही सोचें, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का अभ्यास करें। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि पॉजिटिव थॉट से अपने मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आप अपने माइंड को बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो जब भी आप उदास महसूस करें, तो आपको पॉजिटिव थॉट सोचने का अभ्यास करना चाहिए। याद रखें कि आपके खुशगवार विचार आकर्षण के नियम से संचालित होते हैं। जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भेजते हैं, तो ब्रह्मांड पॉजिटिव उत्तरों के साथ फीडबैक करता है, और यही आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स भेजते हैं, तो ब्रह्मांड नेगेटिव उत्तरों के साथ फीडबैक करता है। इसीलिए अगर आप जब भी उदास हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को अपने मन में सोचें, और हो सके तो लिख भी लिया करें, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ, मेरे पास एक अच्छी हेल्थ कंडीशन और मैं फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हूँ। इसी तरह आप जैसे चाहें वैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को सोच सकते हैं। पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने से भी आप कभी भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप पर बहुत ज्यादा एतबार करें। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके लिए अनवांटेड थॉट से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। आपके पास एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होनी चाहिए, ताकि आप खुद से ना डरें। जब आप अपने आप पर एतबार करते हैं, तो आपका मन सभी नेगेटिव से फ्री हो जाता है। जब आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करके अपने प्रेजेंट के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं, तो याद रखें आप अपने माइंड को बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे और वो सब कुछ आप हासिल कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। एक बार जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि इनफैक्ट आपका दिमाग बहुत पावरफुल हो जाएगा और आप सभी नेगेटिव थॉट से कैसे छुटकारा पालेंगे ये आप खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे। खुश रहने का अभ्यास करने के लिए वक्त निकालें, पॉजिटिव थॉट्स का अभ्यास करें। अपने जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान दें। इस बात पर फोकस करना शुरू करें कि जब आप कुछ विचारों के बारे में सोचते हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने आप को किसी ऐसी व्यक्ति के रूप में देखें जो खुश और सेहतमंद है।
तो दोस्तों, मेडिटेशन, मिरर टॉक और मन को शांत करना, ये सब बहुत ही आसान टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब किसी को पता होता है कि उसके माइंड के थॉट्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो वो शख्स ज़िंदगी में कभी भी नहीं हार सकता। अपने मन को कंट्रोल करने से सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी फ़ायदा होगा। जब आप मन को कंट्रोल करना जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटेड हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो लोग आपके आसपास आपसे मिल जुलेंगे, उनको भी आपके पॉजिटिव वाइब स्प्रेड होगा। आप उनसे बातें करने से वो भी मोटिवेटेड और पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव हैं तो बेशक आपके आसपास के लोगों को भी आप पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर आप एक सुखी ज़िंदगी चाहते हैं, तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने मन को नियंत्रित करना वाकई में बहुत आसान है। बस आप एक बार कोशिश तो करके देखें। यू विल बी द मास्टर ऑफ योर ओन माइंड। एक बार जब आप जान जाते हैं कि अपने मन को काबू में कैसे रखें, तो मेरा यकीन मानिए, आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इन मन पर काबू पाने के तरीकों से मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करने मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप हमारे आने वाले नए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।